बच्चों, हम सुबह जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 5, नौ का चक्कर। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मुसन्निफ ने इस सबक को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। सबक नंबर 5, नौ का चक्कर। दीपू, क्या बात है भोलू? भोलू, तुम किस कदर परेशान क्यों हो? इस कदर परेशान क्यों हो? अभी यहाँ पे मुसन्निफ ने मतलब एक बातचीत बताया, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अम्मी अब्बू से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं। तो यहाँ पे दीपू एक लड़के का नाम है। वो क्या बोल रहा है? भोलू को पूछ रहा है, तुम भाई परेशान क्यों हो? अभी यहाँ पे भोलू क्या बोलेगा हम देखेंगे। भोलू, अजीब बात हो गई है दीपू भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी भोलू क्या बोल रहा है दीपू से, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही अजीब बात हो गई है। दीपू, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। भोलू, मैं आज सुबह मेले में गया था। जैसे यहाँ पे मुसन्निफ ने इस सबक को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। उन्होंने बातचीत बताई है, जैसे हम अपने अम्मी अब्बू से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं, दोस्तों से, उस्ताद से बात करते हैं। तो यहाँ पे किसके बीच में बातचीत हो रही है? दीपू और भोलू के बीच में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दीपू जो है भोलू से पूछता है कि भाई तुम परेशान क्यों है? तो दीपू क्या बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे दीपू भोलू से पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? तो भोलू क्या बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपू तो उसे सवाल करता है, क्या हुआ बताओ? तो भोलू क्या बोलता है, मैं आज सुबह मेले में गया था। मेला आपको पता है, जहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे जादुई प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भोलू है और ये दीपू है। दीपू, तो फिर अब यहाँ पे दीपू बोला तो क्या हुआ? भोलू, वहाँ मैंने ये दो गधे खरीदे। अभी यहाँ पे भोलू दीपू से क्या कह रहा है कि जब मैं मेले में गया था तो वहाँ पे मेले से मैंने दो गधे खरीदे। गधा, आपको पता है ना कि गधा ऐसा जानवर है जो हमारी बहुत मदद करता है, बहुत सारे वजन उठाता है। दीपू, तो फिर क्या हुआ? फिर दीपू बोलता तो क्या हुआ? भोलू, मैंने उसको उनको अच्छी तरह गिन लिया था, दो ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आधा गधा इधर उधर ना निकल गया हो। अभी यहाँ पे दुप्पू और भोलू के बीच में बातचीत हो रही है। भोलू बोल रहा है कि मैं मेला गया था, वहाँ पे मैंने नौ गधे खरीदे, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि जब गधे को अच्छी तरह से गिन लिया था, मैंने नौ ही गधे खरीदे थे और एक गधे पे मैं बैठ गया। फिर मुझे ऐसा शक आ गया कि मैंने जितने भी नौ गधे खरीदे कभी यहाँ वहाँ भटक तो नहीं गए। दीपू, तो फिर गिन लेते हैं। दीपू क्या बोल रहा है, तो उसमें क्या है, फिर गिन लेते हैं। भोलू, वही तो, क्या मैंने गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। अभी यहाँ पे दीपू क्या बोलता है, कोई मसला नहीं, जितने भी गधे हम उन्हें गिन लेते। तो भोलू क्या बोलता है, मैं तो कितना भी गिना, लेकिन सिर्फ मुझे 8 ही गधे नजर आ रहे। दीपू, अरे एक गधा कहाँ चला गया? दीपू बोलता है, अरे भाई हाँ ये तो है, तुमने 8 गधे मेले से खरीदे थे और तुम्हारे पास 8 ही गधे हैं, तो एक गधा कहाँ जा सकता है? बोलू, चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। आखिर में गधे से नीचे उतरा, फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। फिर यहाँ पे भोलू क्या बोल रहा है, मैंने चारों तरफ देखा, चारों तरफ हर जगह नज़र डाली, लेकिन मुझे कहीं भी एक गधा मेरा घुमा है वो नज़र नहीं आया। आखिर में जब मैं गधे से नीचे उतरा और फिर गधे को गिना तो पूरे 9 गधे नज़र आ रहे थे। दीपू, चलो तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस तो मिल गया, अब इन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ। फिर दुप्पू क्या कहता है, चलो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, अब तो तुम्हारे 9 गधे तुम्हें वापस मिल गए। भोलू,
कैसे जाऊं भैया, एक गधा फिर घूम गया। अभी यहाँ पे भोलू क्या बोलता है, अरे भाई कैसे जाऊं, एक गधा फिर घूम गया। दीपू, अरे अभी तो कह रहे थे कि 9 के 9 है। 9 कहाँ है, भोलू 9 कहाँ, फिर 8 रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले उन्हें गिना तो एक गधा कम था। देखो मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा फिर सिर्फ 8 ही रह गए। फिर दीपू कहता है, अरे ये क्या बात हुई, अभी तो तुमने गिने थे कि 9 के 9 है। भोलू बोला, नहीं भाई, वापस से 8 ही गधे हैं, मैं देखो तुम्हारे सामने गिनता हूँ। दीपू, 8 गधे हैं ना, तो मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे। दीपू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 8 गधे हैं ना मुझे तो, लेकिन पूरे 10 नजर आ रहे। भोलू, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा, तुम 10वें तुम्हें 10वां कहाँ से नजर आएगा। अभी भोलू दीपू से क्या कहता है कि मुझे मेरा 9वां गधा नहीं मिल रहा है जो खो चुका है, तुम्हें 10वां गधा कहाँ नजर आएगा। दीपू, देखो ये 8 गधे तुमने इसे अभी गिने है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां गधा जिस पर तुम बैठो। अभी यहाँ पे दीपू भोलू से कहता है कि तुमने तो ये 8 गधे, अभी तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 गिने, ये हो गए तुम्हारे 8 गधे, और 9वां गधा वही है जिस पर तुम बैठे हो। बोलू, अरे हाँ, और 10वां। अभी भोलू कहता है, हाँ हाँ हाँ, सही सही, मैं मुझसे गलती हो गई थी, मैं जिस गधे पे बैठा था मैंने उसे गिना ही नहीं। दीपू 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 भोलू, अरे हाँ, और 10वां। दीपू मतलब वो जो 90 गधे पर बैठा है। अभी यहाँ पे जो दीपू जो भोलू से मजाक करता है कि 10 गधे हैं, एक 9वां गधा तो वही था जिस पर तुम बैठे हो, और 10वां जो वो गधा है जहाँ पे जो 10वां गधा किसे को कहता है, भोलू को कहता है, क्योंकि वो गिनती करने में क्या हो गया, थोड़ा परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो इसके मुसन्निफ कौन है सबक के, शेख कासिम रज़ा। उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है, 9 का चक्कर उन्होंने लिखा है। तो मुझे उम्मीद है ये सबक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।